राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माघ मास महात्म अध्याय 14। माघ मास में प्रत्येक व्यक्ति को गंगा जल संगम में जरूर स्नान करना चाहिए। अगर हम घर पर ही स्नान कर रहे हों तो भी हमें घर के बाहर जाकर 1 या 3 दिन गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए, ताकि कि हमें अपने जीवन का पूरे जीवन में हम जो सुखी रह सके, अपना जीवन है वो खुशी से बिता सके, हमारे जो सभी पाप है वो नष्ट हो जाए। माघ मास के में स्नान की इतनी महत्वता है कि अगर हम संगम में 3 दिन भी स्नान करते हैं तो हमारे जो जीवन में हमने भी जो भी पाप किए होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। कल हमने 13वें अध्याय में जाना कि जो 5 कन्याएं थी वो ऋषि वेद निधि नाम के पुत्र अग्निप ऋषि पर मोहित हो गई थी। जब उसने ये बातें सुनी कि तो वह अपने जोग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। तो अब वे 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा, हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी, आज हम माँ बहुत थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहती हैं कि इस प्रकार अश्या को छुपाकर बेबिरी की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वे अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्या वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने भा भा किया, जैसे कमलिनी प्रांत काल सूर्योदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जो कुछ कहा है सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। उस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वे कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम का और काम से धर्म का फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पीर पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्या कहने लगी कि तुम मूर्ख हो, अनोखी, अशोधी, ब्रह्मा बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयं पर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। जे बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले।
इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि हे व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरसरवरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया, तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी इस धर्म ज्ञाता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाचनी हो गए और बस पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वे पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहते। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोम्बस ऋषि पोग शुक्ला चतुर्थी को उस अश्वशोध सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब उन्होंने दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए घोल बांधकर उनको चारों तरफों से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोम्बस ऋषि को संडास प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोम्बस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, ये सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्य उदय से अंधेरों का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोम्बस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। वेदनिधि कहने लगे, हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखदायक कारक होती है। लोम्बस ऋषि कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे। मेरा ये निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। उस उच्च शोध में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अंतेप संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों ना किया जाए। जहाँ पर 14वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।